अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज मेरा कुछ डिफरेंट ट्राई करने को दिल किया एंड वी थॉट एज अ टीम कि क्यों ना आज का दिन शूट किया जाए कि कैसे इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी में एक कैजुअल या फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट डे होता है। फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है, हम इसमें क्या क्या करते हैं, ये बातें तो हम आपको दिखा सकते हैं, बता नहीं सकते। लेकिन पिछले 5 सालों से आईएएस से इतना काम कर चुका है, बट मज़े की बात यह है कि हमें उस तरह बताना नहीं आता। अब आप जब देखना चाह रहे हैं तो चलें हम ट्राई करते हैं कि जितना बोल सकें, ऊंची ऊंची मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जितना बोल सकें उतना बोल के आपको ज़रूर बताएं। इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी का जब भी कोई कोर्स ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद उसका एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, यानी आपको हमें परफॉर्म करके दिखाना होता है ऑन ह्यूमन, इंसान पे, जीते जागते सांस लेते इंसान पे आपको हमें परफॉर्म करके दिखाना होता है, ताकि हम देख सकें कि आप सर्टिफिकेशन को आप डिजर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। सो फॉर दैट रीज़न है क्या, आज के जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, एक है हमारा एस्थेटिक्स का, वन वी हैव ऑफ नेल्स एंड एक आई थिंक आईलैश एक्सटेंशन का है। ये 3 मेजर फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें बहुत सारी तैयारी लगती है। मैं आपको क्लासरूम्स भी दिखाती हूँ और अभी एस्थेटिक्स का आई गेस फाइनल स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, मैं आपको उसका भी विजिट कराती हूँ। तब तक मुझे जल्दी से ख़त्म करनी है चाय। आज मैंने कॉफ़ी नहीं बनवाई, आज मैंने चाय पी, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं सुबह सुबह ड्रेन नहीं होती हूँ, मतलब सुबह सुबह मैं एक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि नींद की कमी होती है। सो आपने देखनी है कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेटेबल वीडियो मैं बना नहीं सकती, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हमारी समझ नहीं आ सकती। बेसिकली इस वक्त मैं हूँ हमारे ऑफिस के अंदर और ऑफिस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम। कुछ सर्टिफिकेशंस जो न्यू मैंने रिसीव की हैं, कुछ ओल्ड, उनका डिस्प्ले बनाना है। ये बहुत सारे फ्रेम्स आपके सामने पड़े होंगे। एक बिग फ्रेम है, वो हमारे एक और ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। और ऑफिस इस वक्त थोड़ा सा मेस्टअप इसलिए लगेगा, वो वाला कॉर्नर लगेगा, बाकी ये तो सारा परफेक्ट है। ये हमने 14 अगस्त के लिए चीज़ें रेडी की हुई थी मेजरली। और उसमें ये है कि यहाँ पर आप लोग जब विज़िट करते हो कैंपस में, तो आपको इसी रूम में ज़्यादातर मीटिंग करवाई जाती है। मैं अवेलेबल हूँ, नहीं तो सर हाशिम अवेलेबल हों, नहीं तो हमारे एडमिशन ऑफिसर अवेलेबल हों, जो भी अवेलेबल हो उससे मीटिंग कराई जाती है। जिससे स्पेसिफिकली मुझसे मिलना होता है उसका टाइम सेटअप हो जाता है। और फिर यहाँ पर बैठ के हम बातचीत करते हैं कि हाँ जी आपको कौन सा कोर्स करना है, काउंसलिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको अपना वो एम्बियंस भी शेयर करूं जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आईएसए को जब हमने सोचा था और उसके अंदर हमने ब्यूटी और एस्थेटिक के जब सेक्टर को सोचा था ना, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि इसको हमने एजुकेशन पे लेके जाना है। मज़े की बात यह है कि बाय द टाइम ये ट्रेंड सेट करने की वजह से अब ज़्यादातर ऑडियंस को ये चीज़ समझ में आ गई है कि एजुकेशन के बगैर ब्यूटी और एस्थेटिक लर्न नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे सैलून्स और एस्थेटिक सेंटर्स जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं साथ साथ उन्होंने भी अपना स्टाइल जो है वो समहाउ ऑन दी अदर इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। आई गेस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेट करते हो और उसको सारे फॉलो करें तो उससे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि सब एक ही रजीम पे जा रहे होते हैं। तो मैं अब अपनी चाय ख़त्म कर लेती हूँ, थोड़े से कुछ काम है वो चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको एस्थेटिक के फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलती हूँ। कैंपस टूर तो फिर कभी डिटेल से कराएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि फाइनल प्रोजेक्ट से पहले, नेल्स के फाइनल प्रोजेक्ट से पहले रूम किस तरह का दिख रहा है। ये हमारा कॉरिडोर है जो जा रहा है, लेकिन कैंपस टूर तसल्ली से फिर कभी करवाएंगे। ये है जी हमारी नेल की क्लास। नेल की क्लास तो नहीं कह सकते, ये हमारी एक वो क्लास है जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स परफॉर्म किए जाते हैं। अभी ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना, ये बेसिकली है फॉर द नेल फाइनल प्रोजेक्ट। आज सब अपने मॉडल्स लेकर आएंगे और पूरे कोर्स के अंदर तो उन्हें कोई मॉडल्स नहीं लेकर आने होते। अब जो है वो सब लोग अपने मॉडल्स लेकर आएंगे। ये 3 वीक्स का प्रोग्राम था इनका नेल्स का, और वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बैठेंगे, इधर हमारे मॉडल्स, या मे बी वाइस वर्सा। यहाँ पर मटेरियल डिस्प्ले इसलिए नहीं है क्योंकि आप हर वक्त क्लासेस भरी हुई होती हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ जब क्लासेस भरी हुई होती हैं तो फिर आप मटेरियल डिस्प्ले इसलिए नहीं कर सकते कि उसका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
आज स्टूडेंट्स ने मटेरियल अपना लेकर आना है, मॉडल्स अपने लेकर आने हैं, क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर सब कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से उन्हें कोई टेंशन खास होती नहीं है। आज थोड़े से पैनिक नज़र आएंगे, आज थोड़े से जिम्मेदार होते हुए नज़र आएंगे। दूसरे रूम में, दूसरे क्लासरूम में, क्योंकि ये वन कनाल की जगह है टोटल और डिफरेंट ऑफिसेज एंड डिफरेंट क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दूसरे क्लासरूम में इस वक्त एस्थेटिक का फाइनल प्रोजेक्ट हो रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स का हो चुका है, 4 से 5 बच्चे हैं जिनका आज हो रहा है। मैं आपको अब वो क्लासरूम विजिट करवाती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट है जिसमें मेंशन है हॉल 3। इस रूम में हम जा रहे हैं, इधर हो रहा है एस्थेटिक के प्रोसीजर्स का फाइनल प्रोजेक्ट और 1 से 2 स्टूडेंट्स अभी टाइमिंग से लेट हैं, जो 2 के मेरी सख्ती तो होती है कि टाइमिंग को फॉलो किया जाए। हमारा जो लाइट मैन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो आगे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हर कमरे की लाइट डिफरेंट है। आपको स्टूडेंट से भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि बेसिकली ये फाइनल प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। मुझे व्लॉग नहीं बनाना, ठीक है, मैं इसको रॉ रख रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा रॉ लगे तो बुरा नहीं मानना आपने, ठीक हो गया। चलो जी, हमारे साथ है डॉक्टर हिफ्जा बेसिकली, और आप आज क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मैं कार्बन लेज़र परफॉर्म करने वाली हैं। सबको बताएंगे कि कार्बन लेज़र क्यों परफॉर्म की जाती है? हम कार्बन लेज़र इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये हमारी जो है ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है उसको एक्सेस करती है, मतलब उसको इंक्रीज़ करती है। जो हमारी सीबम की प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करती है और इससे हमारा स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे जो फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह उसको इम्प्रूव करती है और जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं उसको वो मतलब कि रिड्यूस करती है और इससे हमारी जो चलिए सारा कुछ अभी हम नहीं बताते, इतना काफ़ी है। उसकी वजह ये है कि ये ना हो आपकी इतनी सी थ्योरी सुन के ना कोई कार्बन लेज़र परफॉर्म करने निकल जाए। मुझे ये भी बहुत डर लगता है कि बाजू का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक मास्टर क्लास, छोटा सा नॉलेज, 10 दिन की ट्रेनिंग, 2 दिन की ट्रेनिंग, 1 दिन की ट्रेनिंग और चलें जी हाँ अब हम बन गए DR। लेकिन हाउ वॉज योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस हियर ओवरऑल? मेरा बहुत अच्छा था। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, यहाँ पे आके हर चीज़ सीखी है। मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक हो गया जी। हमारे साथ हैं अ स्टूडेंट फ्रॉम सो फार, ये खुद बताएंगे कि ये कहाँ से आया। जी गौसुल्ला जी, मैं तो चमन से आया हूँ, बलूचिस्तान से, यहाँ पे एस्थेटिक के कोर्स करने के लिए। अभी हम परफॉर्म करना है हमने बॉडी क्यूटेशन जो है इसकी असल मकसद होता है पेट को कम करने के लिए और बॉडी को फिट और स्मार्ट बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपको इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी का बलूचिस्तान में बैठे बैठे कैसे पता लगा? बेसिकली मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया। एस्थेटिक के कोर्स में मैं बहुत होता कि मैं एस्थेटिक कर लो, फिर मैंने ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे ऐसे जो मिल गया फिर मैं आ गया। ठीक हो गया। चलें जी, अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। आप फिर शुरू कीजिए प्रोसीजर। आपके प्रोसीजर को कितना टाइम है? अब मैं स्टार्ट हो गया, चलो सही है, करो शुरू, स्टार्ट करो। बेसिकली ये एस्थेटिक के जो प्रोसेस हैं इसमें जब एक ओवरऑल हमारा कोर्स ख़त्म होता है तो उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन परफॉर्म करें। एस्थेटिक के अंदर ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेंसिव हैं, स्टूडेंट्स मशीनरीज तो नहीं ला सकते ये परफॉर्मेंसेस करने के लिए, तो 100% इस चीज़ को हमें देखना होता है कि हम ये सब चीज़ें खुद प्रोवाइड करें। और कैसा लग रहा है आप लोगों को आज इनसाइड द क्लासेस ट्रैवल करके? मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। हमारी बेसिकली जो इन्वेंट्री हाउसेस हैं वो अलहदा हैं, लेकिन जो डिस्प्ले हमने यहाँ पर किया हुआ है वो स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही मटेरियल डिस्प्ले हुआ होता है। नेल्स का जैसे ही फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक आपने व्लॉग को आगे आगे करके नहीं देखना, स्लो ही देखना है, ठीक है? अब कैविटेशन गॉस शुरू करो, फ्लो बन जाए ताकि आपका एक ये है कैविटेशन 40 के वाइब्रेशन है, कानों में सेंसेशन जारी होगी, है ना, कंप्लीट। तो बेसिकली अब हमारी सर्टिफिकेशन होने लगी है। ये हमारा लॉन एरिया है जहाँ पर हम
सर्टिफिकेशन खड़े होके बैठ के एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. सो इस सर्टिफिकेशन सेरेमनी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स और माइक्रोब्लेडिंग के स्टूडेंट्स. तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा, जबरदस्त कितने पैसे दिए मैंने ये भूलने के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस बोल रहा है. बहुत अच्छा रहा जी. अध्यापक कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत जगह पे किया है लेकिन मैं यहाँ का ट्राई करना चाहती थी. इंशाल्लाह मैं बाकी भी क्लासेस अपनी यहीं पे लूँगी. ठीक हो गया. नहीं फिक्स हो गई. आ जाइए बुशरा, आप भी इस तरफ आ जाइए. हमें जी हमारे लास्ट स्टूडेंट फॉर दिस फर्स्ट सर्टिफिकेशन ने ज्वाइन कर लिया हुआ है. अब हम लोग अपनी ग्रुप फोटो सेरेमनी से फ्री होके फिर आपको नेल के फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ भी लेके जाते हैं. चलो जी, चलें जी. यू वेलकम, यू वेलकम. नॉर्मली वैसे ये होता नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी ये चीज़ किया करूँगी कि मैं सर्टिफिकेशन से पहले या बाद में एक आफ्टर डिस्कशन टाइप चीज़ रखूँ. लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना जल्दी बहुत होती है. फाइनल प्रोजेक्ट वाले दिन आउट ऑफ स्टेशन वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. आप लोगों की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो हर बैच के साथ डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती हैं, लेकिन जो इस बैच की सबसे खूबसूरत मेमोरी थी वो ये थी कि दे वर वेरी गुड लिसनर्स. नॉर्मली स्टूडेंट्स आते ज़रूर हैं सीखने के लिए, बट उनको एक थोड़ा सा ये इशू रहता है कि वो लिसनर्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते. दे कैन स्पीक अलॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस वक्त नहीं भी बोलना, लेकिन आप लोग अच्छे लिसनर्स थे जिसकी वजह से दिल करता था कि अच्छा ये भी बता दें. थैंक्स मैम. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से ये भी थी कि आप लोगों के सवाल अच्छे होते थे. पता है एस्थेटिक्स पढ़ाने के लिए ब्यूटी के कोर्सेज तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिसकंटिन्यू ही करते चले जा रहे हैं. थोड़ा सा अब नई रजीम भी लेकर आ रहे हैं, जल्दी अनाउंस हो जाएगी वो आप लोगों को. तो एस्थेटिक के और जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं जैसे सेमी परमानेंट मेकअप है और ये सब, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर स्टूडेंट्स शुड बी अ लर्नर. बिकॉज अगर आप सिर्फ मार्केट का जुगाड़ सीखने आए हैं, जो ट्रेंड है वो सीखने आए हैं और उसके बाद आपने जाकर परफॉर्मेंस करनी है, उसके लिए तो इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी नहीं चूज़ करो. इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी उसी के लिए इंसान चूज़ कर सकता है कि जब उसने कुछ सीखना है. तो आप लोगों का ये सीन था जो ओवरऑल आज भी इतना अच्छा टाइम अभी तक हमारा साथ आपस में गुजर रहा है, वो इसीलिए गुजर रहा है कि आप सब लोग सीखने आए हुए थे. मेरे से ज़्यादा टेंशन थी आप लोगों को. अपनी आउटलाइन का एक एक टॉपिक आप लोगों को याद था. ये रहता है, अब ये रहता है, अब ये रहता है. दिस इज़ एक्चुअली गुड. बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद हम इस चीज़ से अनॉय हो जाते हैं, बट नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ज़्यादा पसंद था. हमसे भी हो सकती है कोई चीज़ पूरी ना हुई हो या कुछ इस तरह हो, बस इसने सेल्फियाँ बना बना के ना मेरी पूरा कोर्स ना सेल्फियों के अंदर ख़त्म हो जाना है मेरा. तो यादगिरी बना के लेके जा रही हूँ, मैंने देख नहीं कर रही है बार बार. that's so kind of you. ज़्यादा भी करीब ना करना, रॉ तस्वीरें नहीं बर्दाश्त होती. बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद भी जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द टीचिंग्स यू हैव लर्न ऑलरेडी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल के अंदर, ज़रूर पूछें मुझसे. मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछें. कॉल्स नहीं करनी, वॉइस मैसेज नहीं लंबे लंबे करने, छोटी छोटी बात करनी है. मशीनों की तस्वीरें, जो प्रॉब्लम आई वो डायरेक्टली कट टू वो भेजनी है. सो आई कैन असिस्ट यू देयर टू. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज. दैट इज सो काइंड ऑफ यू. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. तो बेसिकली अब मौजूद हैं हम अपने नेल के फाइनल. यार तुम मुझे यार की इस तरह भाग रही है. 3 से 4 फुट दूर रहना. बस 3-4 फुट दूर. मुझे कैमरा के सामने को बंदा हंसा नहीं सकता. मुख्ताबर, यू हैव डन इट. क्या बात है. ओके जी, ये एम्प्टी क्लास हमने आपको व्लॉग जब स्टार्ट हुआ था दिखाई थी, और अब आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो हमारे बहुत मसरूफ़ किस्म के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग. हमारे नेल्स बन रहे हैं. अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है. कौन से नेल्स कर रहे हो आप? फ्रेंच कर रहे हो, ठीक है. आप कौन से नेल्स कर रहे हो? एक्रेलिक करके जेल. अब क्या लगा रहे हो ऊपर? जेल पेन लगा रहे हो. जी जनाब. एक्रेलिक करके कैट आए. आप लोगों में से खुद ही सबने बताना है. जो अगर आउट ऑफ स्टेशन से कोई बंदा आया ना, उसने खुद बताना है कि मैं कहाँ से आया हुआ हूँ. ठीक है, मुझे अब याद नहीं है. ये दिखाएं जरा. पद्दू किसी आए हो?
ठीक। जनाब आप कहाँ से आए थे? लाहौर के ही हो? जी लाहौर की हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी आई हूँ। मैं अपना टाइम प्रोडक्टिव बना रही हूँ सीखने के लिए। सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। ठीक 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 ठीक। ये तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है माहीन, पहले भी कोर्सेज करती हैं हमसे। इधर आ जाते हैं अब हम। इधर भी हो रहा है। अच्छा, इसको सिर्फ फाइलर से नहीं कर पाएंगे, जहाँ बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा है ना वहाँ फाइलर से खाली नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, शाबाश। दिखाएं जी। फाइलर यूज करें, फाइलर, या फिर हार्श हैंड से इसको अब रफ करना पड़ेगा। अभी आप कर रहे हो नीट, चलो सही है। आप दिखाओ। नेचुरल नेचुरल, अच्छे हैं, नाइस। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो डॉक्टर हूँ, है ना। ये मुझे पता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है ना उसका रिजल्ट अच्छा होता है, मुझे इसलिए फिक्र नहीं होती उसकी। वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा अभी हमें इसको थोड़ा सा लेवल करने की ज़रूरत है। ये देखिए हमारा कंटेंट क्रिएटर जी यहाँ साथ साथ ये अपने क्लिप्स बन रहे हैं माशाल्लाह से। डेडिकेशन चेक करें, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ भी लग गया हुआ है। कैमरा कॉन्शियस हो गई बच्ची। कैमरा कॉन्शियस नहीं हुई, मुझे लग रहा है कि आपको दिख गई है, सारे पॉइंट्स दिख गए हैं जिनमें आपको गुस्सा आ रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा, बस मैं नोटिस कर रही थी। जान, ये फ्रेंच नहीं लग रहे। अब आपने ड्रिल कर दी है ना, ये फ्रेंच नहीं लग रहे जान। या तो पता है क्या करो, वाइट जेल पेंट लो किसी बच्चे से, उससे स्माइल लाइन बनाना, ठीक है। इट विल लुक प्रोफेशनल देन, वरना और इसको थोड़ा सा और ड्रिल कर लो, ठीक है। चलो भाई, खुश हो तो अपने लिए क्लैपिंग कर लो जरा जबरदस्त किस्म की। सिर्फ वहां के लोग खुश थे, इन लोगों ने जो किया है ना वो मैं याद रखूंगी। मैंने सर्टिफिकेट अभी देना है फिर से। 1 2 3, ठीक है। क्या हुआ? ये जनाब, इनके साथ मेरी वीडियो YouTube में कैप्चर कर लें प्लीज। इनके साथ मेरी कोई वीडियो नहीं बनी। हमारा लाइट मैन भाग रहा है सुबह से। बन गई जी। अच्छा पोटेंशियल वर्क किया आपने। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा इसको नीट कर दें साइड से, बस। हाँ जी, फाइनल से मैम फाइनल टच करते हैं आप शुरू कर दें। अच्छा, आपने तो नेल आर्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है। और कौन था? आपको मैंने बता दिया है व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है जी जी। आप नेल आर्ट स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं, एक हाथ स्मूथ आगे की तरफ लेके जाओ, इट विल क्रिएट हार्श लाइंस। यस, रिवर्स पे है मशीन, फॉरवर्ड पे, रिवर्स, हाँ फॉरवर्ड पे। अब करो, देखो ये वो लाइंस बन रही थी क्योंकि मशीन रिवर्स पे थी, मेरा हाथ फॉरवर्ड चल रहा था, ठीक है। ये देखो, इसको ड्रिल करो अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ISC एकेडमी से ये नेल का कोर्स किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेसिक्स से स्टार्ट किया, मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे, कुछ भी आइडिया नहीं था। और मैम सीरत ने हमें इतना डीपली जो है वो गाइड किया है। इवन जो चीज़ें नॉर्मल आर्टिस्ट को नहीं भी, एक नेल टेक्नीशियन को नहीं भी पता होती, वो भी उन्होंने बताई हैं। सब जो इसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का बहुत डर होता है, बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसमें। मैम ने सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में गाइड किया है और आई एम रियली सेटिस्फाइड। तो पिक्चर सेरेमनी बेसिकली होने लगी है नेल टेक्नीशियन के कोर्स की। लड़कियों को बहुत ज़्यादा जल्दी है बिकॉज इन्होंने 2.5 घंटे प्रॉपर काम किया है। अब दे वांट के जल्दी से सर्टिफिकेशन सेरेमनी हो जाए, तो हम जल्दी से पिक्चर्स लेते हैं और इससे फ्री होते हैं ताकि हम आईलैश के फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर सकें।
चलो जी, सारों के मॉडल्स बुलाओ अपने। छोड़ आप लोग सब लोग अपने मॉडल्स प्लीज कॉल कर लो इधर एक दफा। आई वांट टू सी योर वर्क। अभी मॉडल्स चेक करवा लें इरम, और क्लास मैंने सर्वे कर लूं। एक सेल्फी भी ले लो। हाँ जी, आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है, सेल्फीज वगैरह का कोई इशू नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जी। थैंक यू। यू वेलकम। मॉडल्स दिखा दो, अपने मॉडल्स दिखा दो। आ जाओ। ये सेल्फीज तो होती रहेंगी, आप अपने मॉडल्स दिखा दो एक दफा। आप लोग ना राउंड बना के खड़े हो जाए। वेरी गुड। यहाँ पे आगे सर। सिर्फ यही है गिला मुझे, यहाँ पे ये डोम में बनाने बैठी हूँ, बस। बाकी नहीं होना। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। ये मैं क्या कहा था तुम्हें? हाँ जी, जो ज्यादा रोने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके रिजल्ट ऐसे होते हैं। हाथ ऐसे कर लें प्लीज। ये सब सीधे अल्फाज में सो क्यूट। ये किसके हैं? जहाँ इतने अच्छे बने थे ना, करती ना ये गुलाबी। मेरे पास कलर ही यही था। सब अपना सर्कल बड़ा करें प्लीज। लेकिन क्यूट लग रहे यहाँ हैं, सब ऐसे कर ले। लग क्यूट रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत क्यूट है। बहुत अच्छे बने हैं। चले जी। ओह वाओ, वेरी नाइस। इसकी भी फिक्र राउंड सर्कल। मजे का काम है, दिखाओ। हाँ, ये तो काम अच्छा है, ये तो जाके डेमो देना वहां पर। यू विल गेट द जॉब इन 10-15 दिन। Okay, let's go. भाईजान, प्रॉब्लम सारी इतनी है। आप मसले अपने डिस्कस करते रहना। वहाँ पे नेल का आईलैश का फाइनल एग्जाम जो है वो बच्चे करके बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे चिल मार रही हैं। चिल नहीं मार रहे, हम मटेरियल डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारी मैनेजर साहिब है, ठीक है, ब्रांच मैनेजर हमारी ब्रांच मैनेजर है। इनके साथ चेहरे पे लाइट मारे। ये मैनेजर साहिबा जो है, इन्होंने हमारी क्लास का जो फाइनल एग्जाम है वो लेट करवाना है। आप उठे जरा, ये जो एसी है ना, ये मैंने बंद कर देना है। उठ जाए। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी। अब मैं इनको अपनी जेरे सरपरस्ती में लेके जाता हूँ आईलैश की क्लास में। जी वी हैव टू एक्चुअली। और मैं फ्लैट्स चेंज कर चुकी हूँ अपने बिकॉज पाँव मेरे थक चुके हैं बहुत सिवियर लेवल के। पहुंचे क्लास में। ओके, सो अब बज चुके हैं शाम के तकरीबन 5 और ये दास्तान शुरू हुई थी बिल्कुल सुबह। एंड अब चल रहा है आईलैश एक्सटेंशन का फाइनल, जिसमें स्टूडेंट्स कर रहे हैं हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑन देयर मॉडल्स, जो कि वो खुद लेकर आए हैं। और आज के दिन ही मॉडल लाना था। कौन सा लैशेस परफॉर्म कर रहे हो? कैट आई, ठीक हो गया। कैसा लग रहा है खुद से परफॉर्म करके? बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता किसी को आवाज गई होगी। बहरहाल बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छी बात है। आप क्या डॉक्टर साहिबा परफॉर्म कर रही हैं? डॉल आए परफॉर्म कर रही हैं। कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस अभी तक? गुड इनफ। चलो गुड। डॉल आए तो कर रहे हो, तो परफॉर्म क्या कर रहे हो? क्लासिक कर रहे हो, हाइब्रिड कर रहे हो, मेगा वॉल्यूम कर रहे हो? जी माहीन, क्या परफॉर्म कर रहे हो कैट आई में? और क्या परफॉर्म कर रहे हो? हाइब्रिड परफॉर्म कर रहे हो। फैंस खुद बना रहे हो? दैट्स नाइस। कुछ बनाए हैं लास्ट के लगा। ठीक। जी जनाब। जी, और हाइब्रिड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है वैसे। लैशेस सामने से अगर हम देखें थोड़ा सा तो बड़ा अच्छा लिफ्ट आ रहा है। नाइस, वेरी गुड। क्या परफॉर्म कर रहे हो हिफ्सा? मैं कैट आई परफॉर्म कर रही हूँ वॉल्यूम में। यस। ओके जी जनाब। मैं भी सेम कैट आई परफॉर्म कर रही हूँ वॉल्यूम में। वॉल्यूम में कैट आई परफॉर्म कर रहे हो। आपको तो डायरेक्शन अच्छी जा रही है काफ़ी। गुड। यहाँ जो स्पेसेस हैं अभी वो कवर होनी है। ठीक है,
कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा। आप लाहौर से हो कि कहाँ से आए हो? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए हो। जी जनाब, what are you performing? performing cat eye volume में वॉल्यूम में कैट आए. Okay, they are going good, but fan choice बेहतर हो सकती थी. absolutely I do agree with it. It is giving you tough time now. You know, I'm working. If I want like 2 to 3 strands, well, I just plug side off from it and Okay. just apply. If I want, you know, play with it. That's fine. That's fine. Okay. इसको फ्रंट मिरर किसी का भी पकड़कर, फ्रंट मिरर किसी भी अपने कुलीग का लेकर ना, उससे ये मैच करके देखो. इसमें अभी लैश में डिफरेंस है. स्टाइल ऑफ द लैश इज डिफरेंट. ठीक है, फिलिंग का इशू नहीं है. तो ये है हमारी आज की फाइनल सर्टिफिकेशन, विच इज़ आईलैश एक्सटेंशन की सर्टिफिकेशन. और सारे स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट लेके बैठ चुके हैं. हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है जो फाइनल प्रोजेक्ट्स का होता है. और आज का व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करना हरगिज़ नहीं था. मकसद यही था कि आप लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, तो वी वांट टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन वी कैन. अब हम इनकी पिक्चर सेरेमनी करवाएंगे और उसके बाद आपको आज के ब्लॉग से अल्लाह हाफिज़ करेंगे. एज़ मैंने पहले भी बताया, हमारा मकसद व्लॉग शूट करना नहीं था या व्लॉगिंग स्टार्ट करना नहीं था. लेक्चर्स वैसे ही आएंगे जैसे इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी में पहले आते हैं, उसी तरह सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा. लेकिन आज का ये दिन दिखाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है हाउ डू यू लाइक इट, कैसा लगा अंदर की दुनिया थोड़ी सी देखकर. हम दोबारा भी कैप्चर कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में अंदर की दुनिया दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो था फाइनल प्रोजेक्ट, लेकिन हम क्लासेस का एम्बियंस भी शो कर सकते हैं जहाँ ट्रेनिंग लाइव हो रही हो. एंड हाउ डू यू लाइक इट? सब कुछ रॉ था, ज़्यादा रॉ लगे तो यू कैन टेल दैट इन कमेंट सेक्शन टू. और मेहरबानी करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 75% ऑडियंस विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल देख रही है, विच इज़ टोटली नॉट राइट. एंड फॉर ऑल दोज हु आर सप्पोर्टिंग अस, इट्स अ प्लेयर. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. सीखते रहें, सिखाते रहें.